हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। पांचाल सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है सिखाने और समझाने का। गणित को सरल तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो आप जरूर डाउनलोड करें पांचाल सर की क्लास और वहां से आप टेस्ट सीरीज टेस्ट दें, ठीक है। और गणित संबंधी कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। वहां पर पूरी चीजों को मैंने सरल तरीके से सिखाया और समझा रखा है। तो एप्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। आप वहां से क्लिक करके उस एप्स को आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। चलिए, आज हमारे पास क्वेश्चन है कि संख्या 50 और 30 का अंतर होगा, ठीक है। ये अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब होता है डिफरेंस कितना होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि 50 और 30 का अंतर पूछा है आपसे, और यहां 4 उत्तर दिए, ए, बी, सी और डी। यानी कि 50 और 30 का जो अंतर होगा, इन चारों में से कोई एक आपका उत्तर होगा। तो यहां अंतर शब्द का मतलब होता है आपको माइनस करना है। क्या करना है? 50 जो है ना, ये आपने लिखा 50, और इसमें 30 का अंतर, यानी कि आप क्या कर देंगे? 50 में से कितना कम कर देंगे? माइनस करना है। अंतर का मतलब होता है माइनस कीजिए। तो आप देखिए क्या होगा, आपका 0 ये रह जाएगा। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। यानी कि यहां पर जो उत्तर मिलने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 और 30 का जो अंतर होगा वो 20 होगा। देखिए आप 30 से कितना आगे बोलेंगे 50 हो जाए, तो 30 में 20 और जोड़ दे तो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। यानी कि 50 और 30 का जो अंतर है वो इस प्रकार हम निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अंतर शब्द आपको दिख जाए, अंतर का मतलब होता है कहीं ना कहीं बीच में दूरी है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, संख्या 480 यानी कि 480 और 380 यानी कि 380 का अंतर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 480 और 380 का अंतर होगा। यानी कि आपको क्या करना है? यह 4 ऑप्शन दिया है आपको, ए, बी, सी और डी। 480 और 380 का अंतर मैंने माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखा 480, इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? ठीक है, 083 यानी कि 380। इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 8 में से 8 हुआ तो भी 0, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 100 उत्तर आने वाला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये डी पर क्या लिखा? आपका 100 लिखा है, मतलब ये अंतर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल है, अंतर आपको निकालना बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन इससे थोड़े से अलग हट के प्रश्न आते परीक्षा में, आपकी तैयारी तो बेहतरीन हो रही होगी। लेकिन साथ में ऐसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी 872 यानी कि 872 है, उनमें से 560 यानी कि 560 छात्र हैं, तो छात्राओं की संख्या होगी। यानी कि क्या है? टोटल स्टूडेंट जो है वो 872 है। कुल जो छात्र है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 872। उनमें से छात्र यानी कि लड़के जो है वो कितने हैं? 560 है। तो बताइए, है ना, यहाँ गर्ल्स यानी छात्राओं की संख्या क्या होगी? तो आपके पास ए, बी, सी और डी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्या है? एक विद्यालय में यानी कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी इतने हैं, ठीक है। टोटल कितने? 872 है। उनमें से 560 छात्र हैं, तो छात्राओं की संख्या होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप हल करेंगे और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, क्वेश्चन है, संख्या 80 और 50 का अंतर होगा। अंतर आप समझ में आ गया आपको? अंतर का मतलब माइनस करना, ठीक है। तो यहां पर 80 और 50 का जो अंतर होगा वो क्या होगा? यहां पर 20 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 40 होगा, ठीक है। ये आपको अंतर निकालना है कि 80 और 50 का अंतर कितना होगा। साथ ही यहां पर लिखा है कि जो अंतर शब्द आपको समझ में आ गया, मतलब माइनस करना है, ठीक है। संख्या 1802 है ना, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1802 और 1201 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1201 का अंतर होगा। ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? यहां भी आप माइनस कीजिए, ठीक है। और इन चारों में से आपका उत्तर कौन सा होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी, है ना, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो,
चाहे वो गणित से संबंधित हो, बिल्कुल सरल और सहज तरीके से मैंने सिखाने और समझाने का प्रयास किया है। तो आप मन लगाकर इस नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अंतर और योग वगैरह और काफी सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, थैंक यू।